बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं आपका मेजबान अहमद नवाज। पाकिस्तान सुपर लीग एक शानदार इख्तिताम को पहुंचा है। बहुत सारी यादें लेकर ये टूर्नामेंट जो है अब अपने अगले मरहले में ज़रूर दाखिल होगा अगले साल, लेकिन जो ये सीन्स आपने देखे, जो मनाजिर आपने मुलाहिजा फरमाए, ऐसा था फाइनल और ऐसा ही फाइनल आपको चाहिए होता है। इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। टीम की परफॉर्मेंसेज हों, ओवरऑल लाहौर कलंदर्स को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से एक शानदार फ्रेंचाइज उभर कर सामने आई है। तीसरी मरतबा टाइटल 4 सालों में अपने नाम कर चुकी है। क्या रीज़न थी, क्या वो कमराडरी थी, क्या वो लॉयल्टी थी फ्रेंचाइज के साथ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करनी है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले जो है वो एक शानदार मौका है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेगा और यही हमने कल फाइनल में देखा। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। गेम ऑन है का एक एसेंशियल पार्ट है। हमारे जो मेहमान हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले ज्वाइनिंग अस इज नन अदर देन द लेजेंड हिमसेल्फ, ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेटर एंड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गेम ऑन है जनाब शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेटर, समबडी हु वाज एट द फाइनल, जिन्होंने वो तमाम ऑरा जो है वो एंजॉय किया। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गेम ऑन है एज वेल, बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जबरदस्त ऑरा एंजॉय किया आपने कल। क्या माहौल था स्टेडियम के अंदर, सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, लाहौर कलंदर्स का फाइनल लाहौर में तो माहौल तो ऐसा ही होगा। इस दफ़ा जो फाइनल में क्राउड, एक तो कैपेसिटी लाहौर स्टेडियम की बड़ी है तो ज़ाहिर है क्राउड भी फिर ज़्यादा आया। और बीच में जो मिड इनिंग्स एक वो शो भी हुआ, कॉन्सर्ट भी हुआ, तो वो जो एलिमेंट था उससे बहुत ही मतलब मैच के अलावा जो चीज़ें हो रही थी वो एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ गई थी फाइनल की। फिर उसके बाद मैच ऐसा हुआ है कि आप सारा HBL PSL एक तरफ और फाइनल एक तरफ। बात यही कि कर रहे थे कि यार क्लोज मैच नहीं हो रहा, आखिर तक नहीं जा रहा। इस मैच शुरू से लेके आखिर तक ना वो एब एंड फ्लो रहा था और लग ऐसे ही रहा था कि ये मैच क्लोज जाएगा, क्योंकि जब भी कोई टीम थोड़ा सा आगे निकलती थी दूसरी वापस आ जाती थी, फिर कोई आगे निकलती थी फिर वापस आ जाती थी। आपकी सुपर ओवर की भी प्रेडिक्शन थी साथ? सुपर ओवर की ख्वाहिश थी, काफ़ी जोर लगाया सुपर ओवर, लेकिन हुआ नहीं। बट जिस किस्म का मैच हुआ है, मतलब फाइनल को बेफिटिंग था। और बेफिटिंग इसलिए भी था क्योंकि दोनों टीमें ऐसी थी कि बेस्ट 2 टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट, ऑल्सो द बेस्ट 2 बॉलिंग टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट। तो जो हमेशा चांस एक था कि कम बैक हो सकता है, चांस एक था कि जहाँ पे पार्टनरशिप लगती थी कि अब शायद इनके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं जो कि मैच को दोबारा अपनी तरफ करेंगे। तो वो एलिमेंट, वो मतलब जो माहौल, जो और आप कह रहे हैं, जो माहौल कदाफी स्टेडियम बता, इतना बड़ा क्राउड तो कदाफी, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई तो इतना बड़ा क्राउड तो वैसे ही नहीं आया। बट वो जो बिल्डअप था थ्रू द फर्स्ट इनिंग्स, फिर ऑब्वियसली द कॉन्सर्ट, उसके बाद जो इस तरह मैच गया और एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि शायद लाहौर मैच से आउट हो गया। लेकिन लाहौर कलंदर्स का लाहौर कदाफी स्टेडियम में हारना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। शुएब भाई, ऐसा फाइनल एक ऐसे टूर्नामेंट से जो दोबारा इसका आगाज़ हुआ तो एक पूरी दुनिया को मैसेज गया, लेकिन कल का जो फाइनल का इम्पैक्ट होगा आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने? देखिए, एक था मर्जिंग कैप्टन साउथ शकील और एक था वुंडेड कैप्टन, जिसे कहते हैं शहनशाह अफरीदी। आप उसको मेरे ख्याल शहनशाह अफरीदी कहते थे। ये बेहतर नाम है उसके लिए। रीज़न वाई, बिकॉज उसने 3 टूर्नामेंट, एक कप्तान ने 3 टूर्नामेंट जीत लिए। अब मेरे ख्याल में ये बात कहना बिल्कुल ठीक होगा कि लाहौर के अंदर की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद टीम की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं। रीज़न वाई, उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल नईम है। हम सारों ने कहा यार क्या कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्यों डाल दिया है। ना लिस्ट ए खेला हुआ है, ना फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, ना कुछ खेला हुआ। पर लाहौर के अंदर ने कहा भाई तुम हट जाओ परे, हमने इन्वेस्ट करना है। किया, करके दिखाया। बिल्कुल। आज 10 साल बाद पाकिस्तान टीम की आधी टीम लाहौर के अंदर से आती है। ऐसे ही है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देखें, दे हैव सेंट अ मैसेज टू शहनशाह अफरीदी, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर द T20 बॉलर, फॉर हेवन सेक यार, ही इज ए स्टार फास्ट बॉलर, आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं। और उस फॉर्मेट में जिसमें वो उसको कमांड करता है। बट ही ऑल्सो सेंट अ मैसेज बैक टू द selectors and the captain and the PCB. Listen, I'm a very good captain. I'm a very good fast bowler. In fact, I'm a bowler of the tournament. Though, तीसरा, let me, for the sake of it, let me win this PSL for you. Oh, actually not for you, for myself. This
ignites the whole thing. And plus, once you have the stadium like that, जिसका एम्बियंस बड़ा खूबसूरत हो, विजुअल बड़े मज़ेदार हो, आप ऊपर से बैठ के देख रहे हैं मैच, ऊपर से पंजाबी लोरियां हों, तो कमाल है. तो I mean it's just amazing. I mean amazing to see the atmosphere. जो fiasco हुआ for last 2 weeks, पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी credibility पूरी दुनिया में वापस लाई, after the जो crisis था, तो उस क्राइसिस में पाकिस्तान का नाम भी वापस आया, इज्जत भी वापस आई, आर्म फोर्सेस को हमने खराज तहसीन भी पेश किया, ठीक किया हर मैच में, बिल्कुल ठीक किया हर मैच में, हर ब्रेक के दौरान ये दिखाना बड़ा ज़रूरी था और हमने ठीक किया और अच्छा किया, वेल डन. और दूसरा थोड़ी प्रेजेंटेशन से बंदे कट बुलाने से 31 बंदा बुला लिया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड. You have to accommodate people. That's not the way it is. You know, 31 बंदा खड़ा, वो एक बंदा आई जा रहा है, 1 घंटे की presentation थी. You know, it's a moment for Lahore Qalandar for winning for the 3rd time. Let them have a good time. Let them have a blast. Let them have a great time. But it's good to see President Sah was there too, and you know, to encourage the whole nation, and then the whole nation got united throughout this crisis. And I'm sure this. It is, I think, a beginning of a new era of bringing in two more new teams. इंशाल्लाह, बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है. लेकिन मेरे ख्याल से इस मोड़ के ऊपर जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट हो, तमाम फ्रेंचाइजेस, खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा जितना भी ग्राउंड स्टाफ इसमें इन्वॉल्व रहा, वो तमाम लोग, स्पेशली फैंस जो हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं. मेरे ख्याल से एक शानदार टूर्नामेंट रहा है और पूरे पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को ऑन किया है. लेकिन ऑब्वियसली आपको एक बार फिर हम याद दहानी कराते जाएं कि लाहौर कलंदर्स ने जो है वो 6 विकेटों से ये मैच जो है वो अपने नाम जरूर किया. अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैं मैच समरी को आपको दिखा देते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर जब बारी की तो 20 ओवर्स में 201 रन बनाए, जिसमें हसन नवाज जो है वो बड़े नुमाया रहे. और उसके बाद जब आप लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो आखिरी ओवर के अंदर और आखिरी गेंद से पहले अगर आपने, मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि इससे अच्छा फाइनल आपको देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन इसमें जो सबसे शानदार परफॉर्मेंस रही है, जो मैं बार बार कहता हूं कि श्रीलंकन प्लेयर्स को बड़ा अंडररेट किया जाता है T20 क्रिकेट में, वो रही कुशाल परेरा की, जिन्होंने 31 गेंदों पर जो है वो एक शानदार इनिंग्स खेलकर मैच को जो है पूरे तरीके से लाहौर कलंदर की फेवर में कन्वर्ट कर दिया. तो मेरे ख्याल से बाजिद भाई ये जो इम्पैक्ट रहा है परेरा का एज ए लेफ्ट हैंडर इन द मिडिल ओवर्स फॉर देम, और अगर हमें याद हो कि वो जो एलिमिनेटर था उसमें भी इनका जो है किरदार अब्दुल्ला शफीक के साथ था, तो एज ए प्लेयर जो है वो कितना करामत साबित हुए लाहौर कलंदर्स के लिए. देखिए बहुत बड़ा मतलब बिग मैच प्लेयर है. अगर आपको अगर याद हो तो इसने टेस्ट मैच में एक इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिस फायदा ये है कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं. तो अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते हो, जैसे कि इन्होंने राजा पक्षा और परेरा को खिलाया है मिडिल ऑर्डर में कलंदर्स ने, तो वो फ़ायदा देगा. और मेरे हिसाब से जाहिर है लाइमलाइट सिकंदर रज़ा ले गया, वो स्टोरी बहुत बड़ी थी, वो आए और 10 मिनट पहले वो लाइमलाइट ले गया. लेकिन असल मैच जो जिताया है, जो इनको मैच में रखा है, जो मतलब अगर ये ना खड़ा होता तो मैच बहुत ही दूर हो जाता. फिर सिकंदर रजा किसी के हाथ में ना रहता. इसने बीच में जैसे ही लगता था कि अब ये मैच हाथ से निकल गया, ये कोई छक्का मार देता था, फिर कोई बाउंड्री मार देता था, तो इसने मैच टर्न किया. बेचारे को क्रेडिट नहीं मिला. सिकंदर रजा शहजाद है, ठीक है, वो ले गया सारा कुछ, वो उसी पे सारा फोकस था. बट बहुत ही मतलब फाइनल में इतनी बड़ी इनिंग्स खेलना, लेकिन इनसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बिग मैच प्लेयर हैं ये. और टेक्निकल थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी नजर आ रही थी कि वो एक टच 1 सेकंड लेट खेलते रहे, जिसकी वजह से आई थिंक वो बड़ा ओपन हो जाता है कैनवस. नहीं मतलब इनकी यही एबिलिटी, मैंने आपको पहले भी कहा कि एबिलिटी यही है कि दोनों मतलब ऑफ साइड पे भी या लेग साइड पे भी बड़ी हिट मारते हैं. तो वो नहीं है कि जी मैंने अगर इधर मिलेगा तो छक्का मारूंगा, ये तो पॉइंट पे भी छक्का मार देते हैं. तो चाहे ये उस तरफ चले जाएं या इस तरफ रहें, लेग स्टंप से बाहर रहें, तो वो दोनों तरफ अटैक कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम बॉलर को फिर स्पेशली एंड में प्रॉब्लम यह है कि कोशिश करता है कि वो एक साइड शट डाउन करे. लेकिन अगर ऐसा प्लेयर हो जो दोनों साइड पे बड़ी हिट मार सका हो, उसको फिर बॉलिंग किधर करनी, उसको कौन रोकेगा. कल भी यही सवाल था कि उसको कौन रोकेगा. लेकिन सिकंदर रजा का जो किरदार है, ना सिर्फ कल के मैच के लिए, लेकिन जो एक कमिटमेंट होती है फ्रेंचाइज के साथ कि आपने टेस्ट मैच ख़त्म किया, उसके बाद आपने पहले 1.5 घंटे की ड्राइव ली, फिर आप 2-3 फ्लाइट्स पकड़ के पहुंचे और आधा घंटा पहले आप ग्राउंड में थे. तो ये कमिटमेंट के बारे में ज़रूर मैं चाहूँगा. और उसके अलावा अगर आप सिकंदर को इंटरनेशनली देखें तो पिछले 1-2 सालों में सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर लीग्स के बन गए. बिकॉज ऑफ एटीट्यूड. द रीज़न his attitude is will to play for the cricket, and his availability and his love
फॉर क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ यू नो किसी फ्रेंचाइज में जाता है दैट यू नो ये बिकम्स अ वेरी वैल्यूबल पार्ट ऑफ दिस थिंग। well लीडिंग अप टू दैट अगर सोचें फ़खर ज़मान यहाँ थोड़ा स्कोर कर देता, नईम कर देता। अब देखें ये 2 मैच विनर आपके पास हैं जो मारे हैं तो काम चल जाता है, बट अगेन देखें लाहौर कलंदर की डेप्थ देखें, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आ गया। अच्छा ये अब्दुल्ला शफीक राना बॉल खेलने वाला प्लेयर था जो बेहतर हो गया। अब इसने भी 27 में इसने किया है अपना 41 किया मेरे ख्याल में ना, 27 में 41 किया मेरे ख्याल, समथिंग लाइक दैट राइट। सो 28 पे 41 28 पे 41 किया, तो ऐसा नहीं कहता वो बर्डन था, बट द थिंग इज वंस यू हैव यू नो 360 प्लेयर लाइक परेरा इज एक्चुअली जब भी आप 200 चेस करें ना और किसी भी बॉलिंग के खिलाफ करें, मैं ये तो खैर बाजी बैट्समैन है इसको पता है, 200 चेज अगर करना हो ना इट्स ये कोई आम चीज़ नहीं होती यार। मेंटेन करना 17-18 का एवरेज रिक्वायर्ड रन रेट या 16 का करना या 18 का था उस वक्त, पर ये 16 पे लेके आए, इट इज़ नॉट ईजी जॉब। राजपक्षे से मुझे ये था कि थोड़ा सा लोड उठाता परेरा से, लेकिन वो नहीं हो सका, वो अच्छा होगा आउट हो गया, वो मारता वो भी तगड़ा है। लेकिन परेरा एक्चुअली जब आप रिंग क्रॉस कर सकते हैं, जब आप ऑफ स्टंप पे खेल सकते हैं, जो उसने ऑफ स्टंप पे बाहर वाले यॉर्कर पे जो उसने स्लाइस मार दिया, छक्का मारा बिल्कुल ठीक है ना, उस पे तो वो आमिर ने तो बिल्कुल हाथ छोड़ दिए थे। मेरा जस्ट ये था कि यार वो तो डैट वी ऑल नो कि परेरा हैज द गेम, उसको प्रेशर नहीं पड़ता और वो मैच जिताएगा, आपको भी मैच जिताया है, ठीक है। देखें वो फ्लाइट लेके आया था, वो ग्लोरियस मोमेंट्स के लिए आया था, ग्लोरियस मोमेंट, यू नो इन दिस वर्ल्ड व्हाट यू गेट व्हाट यू आस्क फॉर इट। I mean that's what he asked for it. He's 39 and he's still Iskandar Raza. I mean he deserved the whole like adulation and admiration. I'm all for it. I'm all for him because he's a great guy. You know he's a great cricketer. He's a great team man. और उसको ग्लोरी मिली, उसको फुटेज मिला, ठीक है। लेकिन बात सुने, देखें फ़हीम अशरफ को 18 रन दे देते, आखिरी ओवर देते, 22 रन देते, फ़हीम अशरफ को गिराते हैं, बचा लेगा? नहीं सिंपल यार आप 19वां आमिर क्यों कर रहा है? फ़हीम से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना 12 रन बचाएगा। सो अगेन माय क्वेश्चन वाज आमिर शुड हैव बोल्ड 28th। फ़हीम को कहते हैं बेटा आप 32 रन बचे हैं यार, आप 14 दे देना, चलो आप 16 दे देना, 16 खा लो, 16 दे, 16 आपको दे देते हैं, कोशिश कर यार ना कहीं 16। आमिर देखिए यार 14 टू सेव, लेट्स सी। एक बात कर रहा हूँ जनरली, Just for the sake I'll of it. still have the better chance with Amir than Fahim. Fahim से कहाँ रुकना था? बिल्कुल, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जरूर है कि ये इफ्स एंड बट्स जो हैं वो अब सोचे जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर लाहौर कलंदर्स की बहैसियत ब्रांड बात करें तो आई थिंक जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो शानदार है। इसके बारे में जरूर गुफ्तगू करेंगे और कुछ यंग प्लेयर्स के बारे में डेफिनेटली बात करनी है। एक छोटे से वक्त के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले हमने आपको ये जरूर बताया था कि लाहौर कलंदर्स के बारे में बात करनी है कि वो कितनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही है। 4 साल में 3 टाइटल अगर आप जीत चुके हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल जरूर हैं, लेकिन माजी में अगर उनका सफर याद करें तो बड़ा एक तल्ख सफर जरूर रहा है, जहां पर बड़ा स्ट्रगल किया। फैंस जरूर लॉयल रहे, लेकिन बहुत से हार्ट ब्रेक्स हुए उनको, जहां पर पीएसएल में कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो एक इमेंस चेंज आया, चेंज ऑफ एटीट्यूड हो, चेंज ऑफ फॉर्चून्स हो, या जिस तरीके से पीडीपी ने काम करना शुरू किया, मेरे ख्याल से उसके बारे में जरूर हमने एक्सप्लोर करना है। तो बाजिद भाई, व्हाट हैज मेड देम सो सक्सेसफुल ओवर द इयर्स? अगर आप 4 साल में 3 टाइटल जीत गए हैं और अगर आप माजी को जब रिकैप करते हैं कि बड़ा एक किस्म का डिजास्टर्स कैंपेन रहती थी पीएसएल में कि बॉटम पर फिनिश कर रहे हैं, तो व्हाट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स? पहले तो लाहौर कलंदर्स को इस सीज़न ना जिम्बाब्वे क्रिकेट को एक लेटर लिखना चाहिए, लेटर ऑफ थैंक्स, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पे मैच ख़त्म किया है कि उनका बंदा पहुंच गया 10 मिनट पहले, तो बनता तो है लेटर ऑफ थैंक्स। दूसरा ये है कि पहले 2-4 सीज़न तो आप मेरे ख्याल सीख ही रहे थे, कोई उनको ज़्यादा पहले सीज़न तो बिल्कुल ही मतलब अफरा तफरी में टीम बनाई। लेकिन जो एक बात ज़रूर है लाहौर कलंदर्स की, लॉयल ऐसे मतलब डिसीजन उनका गलत है सही है, वो प्लेयर से स्टिक ज़रूर करते हैं। मैं एक बात काफ़ी जगह मैंने की हुई है कि होना ये चाहिए कि जैसे पाकिस्तान टीम है उसमें आना मुश्किल होना चाहिए और जाना भी मुश्किल होना चाहिए। लाहौर कलंदर्स में ऐसे ही है, जिस प्लेयर पे वो कहते हैं कि ये प्लेयर है तो उसको फिर पूरा मौका मिलता है और उसको डिस्कार्ड नहीं करते। अगर आपको याद हो, इन्होंने सोहेल अख्तर इनका एक प्लेयर था, उसको कप्तान भी बनाया, उस पर इन्वेस्ट काफ़ी देर उसको खिलाते रहे, शायद पे ऑफ नहीं किया, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो इन्वेस्ट कितनी देर कर रहे हैं। अब
अब शाहीन शाह अफरीदी को पूरी तरह बैक किया है उन्होंने। इस PSL में आप देख लें, थोड़ी बैकलैश आया था एक दो इंटरव्यूज़ पे कि जी एरोगेंस है, लेकिन समीन राना बैठ के कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही, इसने कोई गलत बात नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं की। तो उसको फ्रेंचाइज से कंप्लीट बैकिंग है। और अगर वो टूर्नामेंट जीते हारे, वो प्लेयर्स पे या जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं उन पे कोई बात नहीं आने देते। तो मेरा ख्याल यही ग्रोथ है, यही उनकी क्वालिटी है। ये एक तरह से कभी कभार मतलब हम कहते हैं कि शायद उनकी वीकनेस भी हो जाए कि एक प्लेयर को ज़्यादा ही खिलाते रहते हैं कि नहीं यार हमारा प्लेयर है। बट अब जो प्लेयर उनको जब उस पर इतना ट्रस्ट प्लेयर पे होता है और जब वो एक दफ़ा स्कोर करने लग जाए और जब या आउट करने लग जाए और जब उनकी फ्रेंचाइज उनको इतना सुपरस्टार ट्रीटमेंट और इतना अच्छा वो रखें, तो फिर वो जो परफॉर्मेंस है ना वो बढ़ती रहती है। बिल्कुल। ये दो प्लेयर, मतलब शोएब भाई ने कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, जो चीज़ कॉमन इसमें यह है कि जब शादाब खान वापस आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। वो ऐसा लगता है कि अपने घर वापस आया है, उसकी फैमिली उसके साथ है, वो वहाँ पे सबसे कंफर्टेबल है। शाहीन शाह अफरीदी बाहर जो मर्जी हो रहा है, पाकिस्तान टीम से जो मर्जी हो रहा है, कप्तान बना, ड्रॉप हो गया टीम से, जैसे भी है, जब लाहौर कलंदर्स में आ गया तो डिफरेंट शाहीन शाह अफरीदी है, क्योंकि उसको वो माहौल मिल रहा है, उसको वो स्टार्डम मिल रही है, उसको वो बैकिंग मिल रही है, उसको वो प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है। बिल्कुल। तो ये उनकी क्वालिटी है। लाहौर कलंदर्स की तो हमेशा से ये क्वालिटी रही है और लोगों ने, मैंने भी क्रिटिसाइज किया कि नहीं यार आप ट्रॉफी जीते हो, आपका काम है HPL PSL जीतना। बट वो अपना जो प्लेयर जिस पे हाथ रख लिया है, जो वो समझते हैं कि जिसकी सिलेक्शन हमने कर ली है और ये हमारा प्लेयर है, उसके बाद उसको वो खुद जान छोड़ जाए तो छोड़ जाए, वो ये नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें आई थिंक बहुत बड़ा किरदार जो है उनके लोकल टैलेंट है, जो उनके अपने इंडिजिनस प्लेयर्स डेवलप हो रहे हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। शोएब भाई, अगर हम माजी में भी देखें तो इस PDP के थ्रू हमने हारिस रऊफ को देखा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब तो हमने नईम जैसा एक सुपरस्टार देखा है जिसने आके बताया कि मैं इस PDP का हिस्सा हूँ। तो बड़ा एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है कि इंडिजिनस प्लेयर्स को जो है वो ग्रूम किया। पूरे PSL में एक ही टीम काम करती है ऑफ सीजन, वो अकेडमी भी बनाती है, ट्रायल्स भी लेती है, PDP प्रोग्राम भी चलाती है, पैसे भी खर्च करती है और बच्चे भी लेके आती है और उनको स्टार भी बनाती है, उनके घर भी चलाती है और हारिस रऊफ जैसा बॉलर भी बन जाता है। ऐसे ही बिल्कुल शाहीन शाह भी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब नईम भी ऐसे ही। 2016-17 में ऐसे ही आया था। बिल्कुल। आज वो कप्तानी कर रहा है, वो कितने साल से इनके साथ है, ठीक है। उसको बॉल भी नजर नहीं आता था, उसकी आंखों का इलाज भी करा रहे हैं। देखिए ये क्वालिटीज तो फिर लाहौर कलंदर की है ना। वो अगर आप उनके बारे में जो मर्जी कहें आप, they might look like a very casual owners, but you know they are very good management. वो देखो ना, वो ट्रायल करा रहे हैं, फिल्में तो नहीं बनाते दूसरे ओनर्स की तरह। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अभी मेरे जहन में था, क्या सवाल था आपका? नईम जैसा इंडिजिनस टैलेंट अब हम देख रहे हैं जिसको बड़ा ग्रूम किया और वो फिर वो ही इज राइजिंग टू द ओकेजन। फाइनल में भी जो वो इनिंग्स खेल गए हैं, तो ये अब जो आप वो कॉन्फिडेंस बाजिद भाई कह रहे हैं कि वो अपने प्लेयर्स पर पूरा कॉन्फिडेंट, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नहीं यार, ये प्रॉब्लम लाहौर कलंदर के लिए पैदा हो गई नेक्स्ट सीजन। आप पूछो क्यों? कैसे? रिटेनरशिप की। अब वो 5 मांग रहे हैं, रखने 3 पड़ेंगे, लॉयल्टीज अब चेक हो जाएगी। मेरा ख्याल है 5 की रिटेनरशिप होनी चाहिए। बिल्कुल। 3 मुश्किल हो जाएगा काम, क्योंकि 3 तो वैसे ही कोर है और 2 एडेड होते हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि अगर ये उस पर कह रहे हैं कि वो रिटेनरशिप पे, तो देन द लॉयल्टीज विल बी चैलेंज्ड। एंड सेकेंडली, जो बात मुद्दे की बात करना ही चाह रहा था, ये जितना कंफर्टेबल माहौल लाहौर कलंदर देता है ना, मैं खुद काम किया हूँ उनके साथ, मैं इनके साथ 1-2 सीजन ब्रांड एम्बेसडर था, तो सिस्टम बिल्कुल ईजी। बस 6 बजे मैच खत्म है तो मैच खत्म है। जैसे माइक हेसन काम करता है, वो आया अगर 3 बजे से 6 बजे तक अगर PSL खेली है तो 6 बजे PSL खत्म हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि यही लड़के इसी लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट हो या इस्लामाबाद की मैनेजमेंट हो और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं इनकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए समथिंग एल्स हो। पूछें क्यों सर? तो पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत टॉक्सिक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ बड़ा टॉक्सिक है। मुझे ये बात बता, पैसे कौन ज्यादा दे रहा है पाकिस्तान खेल के? फ्रेंचाइज। देखो, एकदम पैट्रियोटिज्म एकदम साइड कर दो 1 सेकंड के लिए। मैं था ऑल फॉर पैट्रियोटिज्म, बिकॉज मुझे तो पैसे हमें कभी मिलते ही नहीं थे,
ठीक है ना। तो हमारा तो बिल्कुल फर्क सिस्टम था, लव ऑफ द गेम वो समझ आ गई। पूरा सीजन अगर पाकिस्तान से खेलो टोटल 6 करोड़ रुपया नहीं बनता, ऐसे ही है ना। और फ्रेंचाइज एक सीजन में पूरा कर देगी आप। नहीं जी, वो एक फ्रेंचाइज, वो सिर्फ एक फ्रेंचाइज, वो 5 फ्रेंचाइज खेल रहे हैं। मिनिमम बेयर मिनिमम $2 लाख तो है ही, बिल्कुल लगा लो आप 5 फ्रेंचाइजीज का। तो ग्लोबल इकोनॉमी भी तो समझ गया मेरी बात। प्लस दे हैव द फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ ऑफ द फील्ड। अब यहां पे ये वो लाइफ पता क्या जीते हैं, 5 घंटे की मीटिंग्स एवरी आफ्टर 1 डेज। अब लड़कों का नाम नहीं ले सकता, बच्चों का नाम नहीं ले सकता, वो कह रहे हैं शोएब भाई हर घंटे बाद मीटिंग है, क्लास हो रही है। और नाश्ते पे एक बंदे को सलाम नहीं किया, उसने आधे घंटे का लेक्चर दे दिया मैनरिज्म के ऊपर, वर्कशॉप हो रही है। जब अगर तुम यार खुदा का वास्ता है, वो बच्चे हैं छोड़ दो उनको, 8 बजे कर्फ्यू कौन रखता है? तुम अगर सिडनी में बैठे हुए हो 9:30 बजे तो अंधेरा पड़ता है उधर, और 8:30 बजे वो कर्फ्यू लेके बैठे हुए, और एक उसको असिस्टेंट कोच का भी जुर्माना हो गया कि अपने 20 बच्चों से मिलने क्यों लेट चला गया। तो कमाल हो गई यार, किस किस्म का माहौल आपने रखा हुआ है। और दूसरी बात जी सर, और मोस्टली जो खराबी है ना, वो प्रेजेंट जो भी सो कॉल्ड स्टार हैं हमारे जो रिसेंट पास्ट के, उनकी भी कमजोरियां हैं। वो स्टैंड अप ही नहीं करते, वोकल नहीं हुए ना। वो वोकल क्या, वो अपने लिए नहीं वोकल होते हैं। तो फिर मैनेजमेंट तो रन ऑल ओवर करना ही था। अब मेरे टाइम पे आके जरा को कहता ना मुझे कोई मैनेजर, भाई मेरा काम टू गो इन द सर्कल, विन द गेम, विन द टेस्ट सीरीज, थैंक यू वेरी मच। और जो बूथिया मैं 6 घंटे से देख रहा हूँ मैच में, मैंने शाम को उनके साथ नहीं जाना भाई बाहर। I have to go out to dine out in different places and different friends. बिल्कुल। I am in Australia. I'm going to go meet out. I'm going to have a meet and greet with a different set of people, right? It's very simple as. अब ये मुझे बताएं, ये क्या करते हैं? मैं तुम्हें सही रूटीन बता रहा हूँ। 6 के ग्रुप एक जगह बैठ के पंजाबी ड्रामे देख रहे हैं और कढ़ाई खा रहे हैं। इसमें मैं वापस आऊंगा आपके पास इसमें, क्योंकि ये एक इतना बड़ा डिलेमा, मेरे ख्याल से ये थेरेपी सेशन बन जाएगा। और वो वाकई अगर आप प्लेयर को वो फ्रीडम ऑफ माइंड या वो अगर आप कंफर्ट नहीं दे पा रहे तो गोरा मैं काउंटी क्रिकेट खेला हूं ना भाईजान, आप अपनी गाड़ी खुद चला के आएंगे, आप ब्लेजर टाई खुद उतारेंगे, आप अपनी किट पहनेंगे, आपकी मर्जी है वार्म अप अपने कैसे करना है। बिल्कुल, ये गोरा मॉल बता रहा हूँ। मैं खेला हूँ 4-5 कोटी, जितने बड़े मेरे खेले काउंटी सारे खेले हैं, सबको पूछ लेना पता है। बिल्कुल, व्हाट डू यू वांट फॉर अ वार्म अप? उन्होंने कहा जी मैंने आज ये करना, मैंने 2 ओवर करने हैं, मैंने 2 यहाँ से करने हैं, नहीं मैंने 5 राउंड लगाने हैं, नहीं मैंने स्ट्रेच करना है, टॉस जीत के मैंने ये करना, मैंने मसाज करानी है, मैंने आइस बात लेना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी नीड यू टू बी फिट आउट देयर। अच्छा, टॉम मूडी था मेरा कोच, उसने मुझे कहा यार मुझे ये नहीं कराने शोएब अख्तर से 16 ओवर दिन के नहीं कराने। What is the need? अगर शोएब अख्तर दिन के काउंटी में 16 से 20 ओवर कर गया, वही 300 कर जाएंगे, फायदा बैट खत्म हो गया। I want to see about 12 overs of शोएब अख्तर, but when once he's running in, then I want to see the side of it. तो फिर वो वही ना। बिल्कुल, तो फिर हम 4 मैच इकट्ठे जीत के बिल्कुल हम टेबल पे टॉप करेंगे। अब शाम को मैच खत्म, थैंक यू वेरी मच, आपने दूध का गिलास लेना है, आपने पानी का गिलास लेना है, आके मेंबर के साथ नीचे खड़े हो जाए। लेकिन आप जब वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तब भी प्लेयर डेवलप, मेरी बात सुनो, जाने नहीं बैठ जा। सो जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जब आप फैसिलिटेट करते हैं, लुक वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमास इन अ डे व्हेन इट कम्स टू अ बॉडी ड्रामा। फिजिकल हमारा जिस्म जो है ना, फास्ट बॉलर का जिस्म है ना, वो टूट फूट जाता है शाम तक, और उसके बाद तेरी 1.5 घंटे की बातें मैंने नहीं सुननी। और दूसरी बात यह है कि लेट मी हैव माय ऑफ टाइम, बिकॉज सो लेट मी रिकैलिब्रेट, let me reinvest, let me rethink, reset my whole thing. Let me have a nice meal, let me have a nice steak, let me go on a Pearl Harbor, Sydney Harbor, sorry, Pearl Harbor. Let me go on Sydney Harbor, let me have a steak, let me have a, let me dine out nicely, and then let me come back at 11:30, I'll go to sleep. अब उसके दरमियान अगर आप मीटिंग रख लोगे, यार ये बच्चे निकलते नहीं। अब इन बच्चों को कसूर क्या है? बच्चों को कसूर ये कि खड़े नहीं हुए कभी अपने स्टैंड के लिए, आप ले लो ब्रेक। बिल्कुल नहीं, लेकिन इस सिस्टम के बावजूद जो है शोएब भाई जो टाइम टेबल बता रहे हैं वो उसको फॉलो जरूर कर रहे थे, इवन व्हेन ही वाज प्लेइंग। ऐसा हो तो ये टाइम टेबल आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे एज अ प्लेयर? नहीं, I'll be honest with you. In my days, we used to come back at about 12:30 and we used to come back.
एंड ये सब बकवास और झूठ बातें हैं कि नाइट बिफोर द गेम हम वी यूज्ड टू गो आउट, नो इट नेवर एवर हैपेंस, नेवर हैपेंस, नेवर एवर सेंसेशनलाइज कर दिया वैसे। नो आई मीन बकवास बातें हैं, पता है मेरे खिलाफ को नैब में भी दे दी शिकायत कि नाइट बिफोर द गेम जी, नाइट बिफोर द फाइनल ही वाज आउट, तो मुझे बुला लिया इंक्वायरी के लिए, तो उन्होंने कहा जी आप नाइट बिफोर द फाइनल 99 के फाइनल में आप बाहर थे। मैं क्या वीडियो फुटेज है आपके पास? कहता है हाँ हमारे पास है। मैं कहते कहा तो मैंने कहा ये फाइनल नहीं है, सेमीफाइनल में जिसमें मैन ऑफ द मैच हूं मैं सेमीफाइनल में मैच था मैं, सेमीफाइनल में मैंने लड़कों से बाकी लड़कों को भी कहा मेरे साथ के जितने, मैंने कहा यार देखो मैच कल है, आज ना खेलो, लेट्स गो आउट, हैव अ नाइस मील, अपने गपशप, अपने अचीवमेंट्स, अपने ख्वाब ये वो सुनाओ, लेट्स शेयर इट, और जाके उसको इम्प्लीमेंट कर देना कल जाके, और तस्मे बांधने के बाद मैच शुरू करना। बिल्कुल। आज रात 9 बजे नाखून टुकना बंद कर दे, रिलैक्स। आप कहते हैं कीप इट सिंपल। You see, if you don't keep it simple, let me tell you, Ali, if you don't keep it simple, you're just gonna only trouble yourself. बिल्कुल। I'm not saying you don't prepare हो चुके हैं, prepare आप ऑफ सीजन ट्रेनिंग करते हैं, अब नाइट बिफोर द फाइनल, अब 99 के वर्ल्ड कप में बैठे हुए हैं 7 बजे, सूरज डूबता हुआ देख रहा हूं मैं, बाहर वो अपना जाओ यार, हाइड पार्क है, इधर वॉकशॉप करके आओ, खाना खाओ, कुछ करो, वो गपशप लगाओ, मिंगल करो, बस वापस आ जाना। लेकिन एक प्लेयर है जिसने ये सारी वो एटीट्यूड कल नजर आया और वो नहीं में। अब मैं उसका इम्पैक्ट इसीलिए बात करना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग ऑफ द पीएसएल फुटेज है आपके पास? फुटेज दिखा देंगे आप? नहीं, ये जो कह रहे नहीं हैं वो नहीं सिडनी हार्बर की नहीं है फुटेज। नहीं, मैं ये देखिए शुरू में अगर बात करें इम्पैक्ट की तो 3 नाम लिए जा रहे थे, उसमें सैम बिलिंग्स था, डैरल मिचेल था, फखर जमान था, इवन सिकंदर की बात तो ऑब्वियसली हो रही थी, लेकिन शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन नोबडी हैड मेंशन्ड कि जी नईम जो है वो इतना बड़ा सुपरस्टार, जो शोएब भाई बात करें कि उसने इवन फाइनल को एंजॉय करके खेला, वो इनिंग्स नजर आई फाइनल में। फाटक है ना, पख्तून है ना, तो बस छोड़ देते, एटीट्यूड भी चंगा ही होगा फिर। जी वाजिद भाई। नहीं, इससे पहले जो अभी डिस्कशन हो रही थी कि लाहौर कलंदर्स बैक करता है, एक नाम मैं भूल गया था, वो प्लेयर नहीं है, वो इनके कोच हैं। कोच किसी और फ्रेंचाइज में ऐसे होता कि कोच 3, 4, 5 साल ना जीतता तो उसका आप नाम दोबारा ना सुनते, लेकिन उनको भी उन्होंने बैक किया, तो जो जिस बंदे पे भी हाथ रखते हैं वो उनको बैक करते हैं। वो तो अब नईम के उन्होंने पहले 5-6 मैच खिलाए जहाँ पे बिल्कुल रन्स नहीं हो रहे थे उससे, इन्होंने उसका जो इम्पैक्ट था वो बिल्कुल ऐसे, मेरा भी ख्याल यही था कि अगर उस्मान तारिक बीच में कोई 2-3 ओवर अच्छे कर जाएगा तो मैच निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ नईम ही था जिसने एक्चुअली, बाद में उसने बॉलिंग फिर भी ठीक की, लेकिन नईम ने जो काउंटर अटैक किया उस वजह से मैच एक तरफ गया है। जो 2 खुशाइन बातें इसमें ये हैं कि पाकिस्तान, हम T20 क्रिकेट में बात करते हैं कि 6 हिटर्स नहीं है, इस दफ़ा ना PSL में 2 आपके इमर्जिंग प्लेयर्स, हसन नवाज और नईम, इन्होंने कुल मिला के 51 सिक्सेस मारे हैं। और ये पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि PSL में ऐसे हुआ कि बैटर, जो इमर्जिंग बैटर्स आए हों, और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इमर्जिंग बैटर जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हसन नवाज। बट खुशाइन बात यह है कि आपके बैटर्स ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हम हमेशा बात करते हैं कि जी फास्ट बॉलर्स आए, मतलब पिछला जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वो एहसानुल्लाह था, तो आप हमेशा फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं या जो यार ये बॉलर आया या, लेकिन इस दफ़ा ये 2 प्लेयर्स, नईम थोड़ा सा, मतलब हसन नवाज ने तो बहुत ज़्यादा रन्स किए, लेकिन नईम की भी जो कंट्रीब्यूशन है, कॉम्पैक्ट लगा है नईम, इवन कल के मैच में बिल्कुल लगा, टोला नहीं है, प्रॉपर प्लेयर है। नहीं, कल जो शॉट्स लगी हैं उसमें तो आपको एक प्रॉपर मैच्योर प्लेयर नजर आता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ओवरऑल इनका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा जरूर साबित होगा। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर एक और है कि अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें पूरे PSL की, जो बेस्ट बैटर हो, बेस्ट बॉलर हो, इमर्जिंग प्लेयर्स तो ऑब्वियसली हैं ही, लेकिन वो तमाम में आपको पाकिस्तानी नाम जरूर नजर आ रहे हैं, और इसकी एक आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और बहुत सारी गुफ्तगू हुई है, लेकिन एक जो सबसे खुशाइन बात इस सीजन में रही है, 10वां एडिशन था पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें हमने ये जरूर देखा कि अगर आप बैटर्स की बात करें तो उसमें आपको टॉप के अंदर जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो नजर आए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टैट है, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप ये जरूर मुलाहिजा फरमाइए कि साहिबजादा फरहान
टॉप रन स्कोरर रहे अगर आप देखें, लेकिन फ़खर जमान दूसरे नंबर पर, हसन नवाज तीसरे पर, अब्दुल्ला शफीक चौथे पर और फिर जाकर जेम्स विंस। तो पाकिस्तान के जो है वो टॉप के जो 4 प्लेयर्स हैं वो आपको टॉप रन स्कोरर्स में नजर आए। और इसी तरह अगर आप विकेट टैली भी देखेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, हसन अली, फ़हीम अशरफ और अब्बास आफरीदी, तो 5 के 5 जो हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर्स रहे। तो इम्पैक्ट जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स का वो बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन इसमें अगर एक नाम मेरे ख्याल से बैटर्स में सबसे ज़्यादा नुमाया रहा तो वो हसन नवाज का था। जिस तरीके से उन्होंने क्वेटा को, मेरे ख्याल से जो बार बार बात करें कि क्यों क्वेटा इतनी सक्सेसफुल हुई, उसमें हसन नवाज का बड़ा किरदार है, खास तौर पर उस पोजीशन के ऊपर। बाजिद भाई, हसन नवाज एक स्पिनर्स पे बहुत तगड़े प्लेयर है और वो हमने इस PSL में भी देखा और ये बड़ा एक इम्पैक्ट नजर आया उनका ओवरऑल क्वेटा की परफॉर्मेंस में। देखिए, एक इनिंग्स जो ये इस्लामाबाद के खिलाफ खेले, चाहे उसके आखिरी ओवर में उसके कैच छूटे, या वो जब उसने वो इनिंग्स खेली, जब वो मैच जिता दिया, तो आपको उसके बाद बहुत ही मतलब अपनी एबिलिटी पे मुकम्मल ट्रस्ट करके वो खेला है। उसके बाद इसने एक 100 किया है। वो इनिंग्स लाजवाब थी, उसमें उसको कोई इशू नहीं था पूरी इनिंग्स में। और क्वालिटी ये है कि उसको पता है कि मैं बड़ी हिट किसी भी टाइम मार सकता हूँ। तो जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, और जब जब वो ज़बरदस्ती नहीं करता वो उसकी बैटिंग मतलब वो परफॉर्म करता रहता है। इस मैच में भी अगर उसकी इनिंग देखें, जब जब उसने ज़बरदस्ती नहीं है कि ये किस लेवल पे इसकी कॉन्फिडेंस या किस लेवल पे अपनी एबिलिटी को ले गया है कि वो बाउंड्री जो उसने बचाई है, वो आप आमतौर पे समझते हैं यार ये कोई फॉरेन फील्डर ही हो सकता है, पाकिस्तानी ऐसे नहीं रोक सकता। खैर मैच फिर भी हार गए वो, लेकिन अगर वही आप एक पूरे टूर्नामेंट में वही उसका आप देखें कि ये इसने बाउंड्री बचाई है, तो उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त उसका माइंडसेट और इस वक्त वो किस कॉन्फिडेंस से क्रिकेट खेल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इनकी अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, इवन नेशनल T20 और KPL से में जब इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया तो टैलेंट तो हमेशा था, लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा नजर आई। और हाल ही में अगर आप इनके नेशनल टीम के जर्नी की भी बात करें शुएब भाई, तो न्यूजीलैंड में खिला दिया, 2 फेलियर ज़रूर हुए, लेकिन उसके बाद 100 कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जो अब नंबर 4 पर मैच्योरिटी नजर आई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, खासतौर पर फाइनल में जो इनिंग्स खेली है, वन ऑफ द हाइस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो वो कर गए फाइनल के अंदर। ओपनर है, ओपनर को मिडिल ऑर्डर खिलाया, मिडिल ऑर्डर ने दिखाया कि आई हैव द गट्स एंड द टैलेंट टू प्ले द सर्टेन रोल दैट हैज बीन गिवन टू। एक दूसरी बात ये है कि यार देखो, अब हमें उसके थोड़े से फर्स्ट क्लास करियर को भी देखना पड़ेगा कि जाता है, खेलता है। मैंने सुना है कि बुरी विकेटों पे, ग्रीन विकेटों के ऊपर भी ये 2-3 घंटे ठहर गया था। बड़ी बात है। और अपनी गेम के ऑपोजिट खेला है कुछ अर्सा पहले, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे तो बैट्समैन को ये तो नहीं देखना शॉट तो आ रहे, छक्के तो मैं भी मार सकता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा और इंजमाम का टैलेंट सेम हो जाएगा छक्के मारने का। एबिलिटी टू सर्वाइव एंड सी ऑफ द बॉलर्स प्रॉब्ली लाइक वसीम अकरम एंड मी। तो मुझे फर्स्ट क्लास में देखने में मजा आता था कौन सर्वाइव कर रहा है मुझे, और कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है, तो चैलेंज हो रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये कि यार देखें, लेकिन आपका स्टांस और जावेद भाई का एक जैसा नहीं, एक था बिल्कुल एब्सोल्युटली। और आपकी बारी भी आ गई थी एक दफा पहले। मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने आई मीन 3 ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, जिसमें एक मैं भी हूँ, जैक एलिसन, सचिन, इंजमाम एंड मी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मुझे ये देखना है यार कि जैसे सर्वाइव कर गया हमारा ये बच्चा, कौन खेला साउथ अफ्रीका में, हसन नवाज जी, नहीं साउथ अफ्रीका में कौन कर गया था, साइम अच्छा बारी ली, उसमें मुझे मजा आया। मुझे वो छक्के जो कि मैं देख ही ना रोज T20 क्रिकेट में, मुझे देखना यार सर्वाइव करना और कितने अच्छा सर्वाइव करना और टेक्निकली क्या प्रेजेंट कर रहा है एज अ बॉलर मुझे, कि मुझे कहाँ से जाके छोड़ रहा है, मुझे कहाँ से डर के छोड़ रहा है, सामने आके छोड़ रहा है, लाइन में आके छोड़ रहा है, या एक्चुअली उसको बॉल देख रहा है, रिलीज पॉइंट पे देख रहा है, या पिच के बाद देख रहा है। बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है बैट्समैन की। साइम तो ऑस्ट्रेलिया में स्टार को दिखा गए थे, ठीक है, साइम ओवर शैडो हो गया ना सारे PSL में। अब ना वरिंग पॉइंट फॉर द मोस्ट द क्रिकेटर्स, माइक हेसन है ना, अब 5-6 महीने में माहौल समझेगा, 3-4 महीने में, हालांकि वो जानता है हमारे माहौल को, बड़ा अच्छा जानता है, उसको एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना है। He also understands that he has taken the most difficult job in his entire career. You know, he landed in a very dark pit. अच्छा, ठीक। लेकिन आपने 6 महीने का है, सॉरी, लेकिन आपने कहा 6 महीने वो माहौल समझेगा। अमूमन पाकिस्तान में जब कोच को माहौल समझ आता है तो कोच की छुट्टी हो जाती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप, आई एम श्योर कि अपना टीम और स्टाफ और अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छा साइन किया हो, प्लीज
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी डोंट नो यू नो अभी तो चेयरमैन नजर आ रहा है 3 साल का, तो मैंने ऐसे कई चेयरमैन देखे हैं कि जो आए थे कि हम तो 5 साल के लिए, तो 5 महीने में गायब हो गए। तो बट द थिंग हमारे यहाँ डेवलपमेंट बड़ी तेज है और चीजें बहुत जल्दी से तेज खत्म हो जाती है। बट इफ दिस गाय सर्वाइव्स he will set the team and the tone, and the people have to play that cricket that is according to the norms of international cricket. मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको आप कहते अब यहाँ पे सब ज्यादा ले लें, हसन ले लें, नईम ले लें, बाकी लड़के ले लें, एक फास्ट बॉलर आपका नवाज अली है, हैं जी, अली रजा है, उसको ले लें। अब ये लड़के आएंगे, ये इम्पैक्टफुल प्लेयर लाएगा, ये इम्पैक्टफुल क्रिकेट है, इसमें इम्पैक्टफुल फखर, साइम, इसी के साथ साथ आप हसन है, नईम है, आई डोंट नो, आपके पास इतनी बड़ी मिडिल ऑर्डर आप बन जाएगी। लेकिन Along with the openers, जितनी क्रॉप आ रही है wait, वही कह रहा हूं। इतनी बड़ी क्रॉप के साथ उसको ये मैनेज करना कि मुझे इम्पैक्टफुल टीम क्या बनानी है। If he is to survive for 2 years, I tell you honestly, if he survive for till the World Cup, inshallah he will do that, and if he makes the right decision, if bogged down नहीं होता बाकी प्रेशर से, तो ये आपकी टीम खड़ी कर जाएगा। माइक हेसन की बात कर रहा हूं। एंड जो खेल रहा है ना, जो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं रही, बिकॉज अब क्रिकेट, ये T20 क्रिकेट मांगती यही है कि आने वाले 7 बैट्समैन अलॉन्ग विद द ऑलराउंडर्स कुटने वाले हों। ऐसे ही है ना, बिल्कुल। अब ये नहीं हो सकता कि मैं रन बॉल खेलूं। इवन इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स सबसे अच्छा खेला अब्दुल्ला शफीक, लेकिन ओवर पावर कौन कर रहा है इसको? नईम कर रहा है। ओवर पावर कौन कर रहा है? नवाज कर रहा है। बट यू नो, और अच्छा मैच जिताया किसने? पूरा मैच। मैं ये नहीं कहा अब्दुल्ला शफीक बुरा खेला, बहुत अच्छा खेला, लेकिन देखिए ओवर पावर किसने किया? परेरा ने। अब मुझसे कोई पूछ रहा था जरा 32 रह गया तो 12, मैं क्या रिलैक्स यार, ये जब तक परेरा खड़ा नहीं छोड़ेगा। 3 ओवर में 47 पक्षा से कुछ नहीं हो रहा था, वो लग ही नहीं रही थी। मैं क्या पक्षा नु आप पे रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर जब सामने आ गए ना तो ईजी होगी बॉलिंग। लेकिन जो ही कॉम्बिनेशन चेंज हुआ ना सिकंदर रजा का, राइट लेफ्ट, वो उसको शौक ही होता है, उसको शौक भी होता है सिचुएशन में घुसने का। सिचुएशन बेस्ड खिलाड़ी है, बिकॉज ही प्रेजेंट हिमसेल्फ टू द प्रेशर्स, ताकि उसमें नाम भी बन जाएगा और मैच भी जीत जाएंगे। बिल्कुल, he's got nothing to lose. But you know, Pereira was like the match winner of this whole, I mean, last leg of the PSL. ये उन्होंने बहुत बड़ी, शकीब और परेरा जो था, ये इनका बड़ा मैटर करा। But in times to come, Pakistan team will be a very very different team. The brand of cricket that you wanted to see and play, you will see that within 3 to 4 months time. बिल्कुल। वो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हम कहते हैं, भाई ने इंपॉर्टेंट चीज की जरूर निशानदेही की कि वो जितना नेक्स्ट क्रॉप आ रहा है। एक बात जो अच्छी है ना, इसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला तो वो गाड़ी मिली। नॉर्मली क्या होता है कि प्लेयर्स गाड़ी मिली है, ठीक है जी, कम प्लेयर्स होते हैं जो कि मोटरसाइकिल या गाड़ी, नहीं जी मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। तो ये उधर से, इससे हमारे मीडिया एंड पे थी गाड़ी, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। तो ये मैच खत्म हुआ तो हसन नवाज वहाँ से चल के आया, मैंने कहा जी गाड़ी दो मैनू। अब वो प्लेटफॉर्म से उतरी नहीं, लेकिन वो काफ़ी देर खड़ा रहा कि नहीं ये मैं गाड़ी लेके जाऊँगा। उसके ग्राउंड का चक्कर लगाना चाह रहे, लेकिन वो गाड़ी, लेकिन बात अच्छी है ये कि नहीं भाई मेरी गाड़ी है, मुझे दो, मैं जीत गया, मुझे दो। और काफी लोग ऐसे ही, मतलब काफी प्लेयर्स ऐसे कि गाड़ी हाँ जी ठीक है जी जीत गए। कहते हैं डू यू हैव द ड्राइव? लेकिन वो तो लिटरल मोटरसाइकिल में वो उतरी नहीं ना, वो प्लेटफॉर्म गाड़ी नहीं शारजा में तुसी ले गए। नहीं, मैंने ग्राउंड में चलाने का लॉ ही नहीं ग्राउंड में चलाने का। मैंने कहा आउट लाओ, फिर मेरा नाम क्यों रखा? चाबी दो, मैं बिठाया साहब को, मैंने चलाई थी गाड़ी। यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो चलानी मैंने भी है, मैं बाद पैसे मुझे दे देना, मैंने टीम में बांट दिए थे। तो अपना मैंने कहा गाड़ी चलानी है भी, गाड़ी में देखनी चलती कैसे। उस वक्त तो गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास। ठीक है, बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट होता है वो भी। अगर आप बात करें ओवरऑल, हसन चाह रहे थे ग्राउंड का चक्कर लगाना, तो सिंबलिक मैं कह रहा हूँ ना, वो हाँ बिल्कुल, डू हैव द ड्राइव। टीम बैठे ऊपर, सारे बैठे, बोनन बैठे, ध्यान ब्रेक ना ला दी must enjoy this sort of thing. But these are the contents that you need to create. बिल्कुल ऐसे। These are the memories that you have to create. You know what you play for? To create memories that we can talk about it. Now me was talking about winning the car here. मैंने किस में चलानी है? उन्होंने कहा जी
वो अंदर कर देंगे अरबी आपको। मैंने यार वो बात की बात है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने वो जाने, गाड़ी चलानी है, सारे बैठे, पूरी टीम में कप्तान बैठा हो, वसीम अकरम बैठा हो, सारे बैठे, मैं चला रहा हूँ गाड़ी। पूरे आगे से सारे गाड़ी। नहीं पूरे नहीं, मैं छतों उठा मी द काइंड ऑफ अ गाय हु accommodates everybody, तो सारे आ जाओ। बिल्कुल, मैन ऑफ बिग हार्ट, गोल्डन हार्ट एज वेल। बट लाहौर की इतनी ज्यादा बात हो गई है, क्वेटा के बारे में जरूर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम एज वेल। अगर हम ट्रेडिशनली इनको देखें, जब पीएसएल यूएई में हो रहा था बड़े सक्सेसफुल थे, स्पिन हैवी थे, फिर पाकिस्तान में मैंने थोड़ा कल क्या हुआ ये पूछो, वही आने लगा, वही मैं वसीम जूनियर नहीं था इसलिए हारे हैं, वही मैं ला रहा हूँ। वसीम जूनियर नहीं था, वसीम जूनियर होता है ये 200 भी ना कर। लेकिन ओवरऑल एज अ फ्रैंचाइज तो पाकिस्तान में इंप्रूव हो गए हैं, फाइनल तक बहुत पहुंचे अच्छे, हैं, बहुत फाइनल अच्छे तक पहुंचे हैं। franchise। नहीं, बहुत इन्होंने जिस किस्म की मतलब जो रिवाइवल किया फास्ट बॉलर से किया ना, कॉम्बिनेशन 4 फास्ट बॉलर्स, और जब ब्रेक से पहले लाहौर में तो 4 फास्ट बॉलर्स ही चल रहे थे और वहीं पे इन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं। उसके बाद जब ब्रेक के बाद जब दोबारा HPL PSL शुरू हुआ है तो इन्होंने मतलब लोग सोचे थे कि क्या ये 4 फास्ट बॉलर्स में से एक ड्रॉप करेंगे, इन्होंने ड्रॉप उसको किया जो कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा विकेट ले रहा था, खुरम शहजाद को नहीं खिलाया। लेकिन आपको अब समझ आ रही है कि ये मेथड क्या था कि जी हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए, जैसे ये बात करें कि वसीम जूनियर, हमें डेथ का बॉलर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल ठीक, सब कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली फाइनल के दिन वो इंजर्ड हो जाता है, तो उसको खिला नहीं सकते। फिर खुरम शहजाद को उन्होंने खिलाया, हालांकि नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि यार ये सबसे ज़्यादा आउट कर रहा है, सबसे अच्छा हमारा मतलब वन ऑफ आवर बेटर फास्ट बॉलर्स हैं, तो इसको हम लेके चलते हैं। बट उन्होंने कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग द वेन्यू, कंसिडरिंग सारा कुछ, उन्होंने कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक खिलाया हुआ था। अनफॉर्चुनेट है उनके लिए कि इस सिचुएशन में जाके वो मैच हार गए। 5 ओवर में 71 रहता था, ये भी आप याद रखें, 5 ओवर में 71, और मतलब वहाँ तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स चला गया था। और अगर आप देखें तो मोस्ट कंसिस्टेंट साइड वही थी। लेकिन कलंदर्स का तो फिर एक दिन जब वो उनका दिन होता है तो वो अनस्टॉपेबल होते हैं। बट बिल्कुल शुएब भाई ने बिल्कुल 100% बात कर दी कि वसीम जूनियर का ना होना उनके डेथ बॉलिंग में बहुत एक खला थी जो पूरी अच्छे 2 ओवर गुजारने थे। 17 के बाद ना सिर्फ एक अच्छा ओवर गुजारना था। 16 तक तो मैच जीता था क्वार्टर, एक अच्छा ओवर चाहिए था, वो शुरू में भी नहीं मिला। अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली आप बात समझे ना। अच्छा सोचो, इमेजिन मैं फेम मैच की जगह वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहा होता, फिर नहीं, फिर तो इट्स वेरी अनलाइकली केस, इवन के 12 भी करना होता, वेरी अनलाइकली। उसका मुश्किल पेस है ना। और वो स्किल जो है, उसका वो एंगल, नेचुरल एंगल ही यही है। अब उसको कितनी शॉट मार लोगे, ये कितने दफा नहीं, रैप तो नहीं होता। सामने चक्के लगते हैं या साइड भी लगते हैं ना, या ये लगते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसानी से हो जाता। बट यू नो, देखिए अगेन द मोइन खान एंड द कंपनी ऑल्सो ग्रेट मैनेजमेंट, ये आई थिंक ये आपको मानना पड़ेगा, ये आर ग्रेट मैनेजमेंट कंपनीज, दे एंड द ओनर्स, देयर मैनेजमेंट जो सक्सेसफुल है। मोइन खान 10 साल से साथ में, बिल्कुल। आकिब जावेद 10 साल, सेम इधर अपना लाहौर कलंदर कंसिस्टेंसी सेम, आकिब चल रहा है, कप्तान भी सेम ही चल रहा है, चल रहे हैं कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। और अपने कभी भी अच्छे प्लेयर को यार बात मत जाने दो यार। बट अब प्रॉब्लम होगी रिटेनरशिप, नहीं, उस पे डेफिनेटली अभी होगा। लेकिन अब टीमें कब लॉन्च करते हैं, मैं इसी पे आने लगूं कि अब 10 साल पूरे हो गए हैं। अब 10 साल में जो आपने दुनिया को दिखाना था दिखा दिया है, और इतने स्टेलर फाइनल के बाद लोग इससे अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो अब लीडिंग अप टू नेक्स्ट ईयर जो है वो क्या तवक्कुआत हैं लोगों की, और वो कैसे एज अ लीग जो है वो ग्लोबली ये ब्रांड जो है ग्रो कर रहा है। यार देखिए, इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ बिग यू वांटेड टू बिकम। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं अच्छी लगी कवरेज, एंटरटेनमेंट। मुझे कल मैं टीवी पे देख रहा था, क्राउड की मुझे आवाज नहीं आती, मतलब मुझे क्राउड की, कमेंटेटर की आवाज मिक्स चाहिए, मुझे चाहिए यार। मुझे खेलते हुए आती थी अपनी टीवी, रात को हाईलाइट्स देखता तो मुझे आती थी। मैं देखिए ब्रॉडकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। मैं कल मैंने 2 दफा जगह बैठ के 2 जगह मैच देखा यार, मैं ये ठीक सुन रहा हूँ, क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ कि तुम्हें आवाज आ रही? कहते नहीं, छक्का लगते वक्त आती, फिर खोल देते हैं। मैं कह यार नहीं ना यार, ये नहीं बनता ना। मैं अभी पुरानी हाईलाइट्स देखता हूँ या मैं किसी और देखता हूँ तो क्राउड और सारी चीजें आ रही होती हैं, क्योंकि एक बिल्कुल बंद डब्बे में कमेंटेटर की आवाज आ रही है बस। क्राउड की छक्का लगता है तो वाह भाई 34-35 हजार बंदा है भाई जी, उसकी आवाज नहीं आनी, सुनवाएं उनको। और दूसरा रन तो मिल चीजें, कोई ब्रॉडकास्टिंग इतनी थकी हुई भाई, जब काटना भी ये चीज,
कुछ दिखानी भी है बड़ी करके। ब्रॉडकास्टर सामने बैठे हैं नहीं वो तो यार इज वर्किंग फॉर दैट, बट द थिंग इज आई एम टेलिंग यू बिकॉज मुझे एंटरटेनमेंट, जब नेबरिंग कंट्री की एंटरटेनमेंट देखता हूँ वो मुझे एंटरटेनमेंट नजर आती है। एंटरटेनमेंट की मैरिज विद द क्रिकेट हैज टू बी सीन एंड हैज टू बी व्यूड प्रॉपर्ली एंड हैज टू बी कैप्चर्ड प्रॉपर्ली। वो जब नजर नहीं आएगी सही तरह तो मजा नहीं आएगा ना। लेकिन ये एडवोकेसी आप बहुत अरसे से कर रहे हैं, मैं गवाह हूं इस बात का, इवन इस प्लेटफॉर्म पे, कि आप बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इसको ग्रैंड बनाओ, इसको ग्रैंड बनाओ। बहुत अरसे से आप ये एडवोकेसी कर रहे हैं। तो अब ये तो ठीक है, टूर्नामेंट हो गया, सारा कुछ हो गया, वो ठीक है, तो आपकी इनोवेशन क्या है? मतलब अगर फ्रेंचाइजीज ने बंदे लाके देने थे आपको, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? PSL मैनेजमेंट वो तो नहीं बंदे ला रहा ना। कभी यही होता था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज अ फादरली फिगर यूज्ड टू मेक यू अ स्टार। वो तो अब मैनेजमेंट में आ गया ना लिटरली। कोई अब नई पीसीबी लेके आए, कोई ट्रायल से आए हैं बच्चे, अंडर-19 से आए हैं, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट आपको प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल ऐसे। So बस next two teams, be careful what you launch, how you launch it, ROI देख के कितनी देर में उनका पैसा पूरा होगा। बट द थिंग इज, अब जो अगर खरीदें भी वो भी देख लें यार किनको देनी है टीमें, ये भी हिसाब किताब लगा लें। बिल्कुल। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अब बासित भाई, एज अ ब्रॉडकास्ट, ऑब्वियसली आप उस ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा भी रहे हैं, कुछ बहुत सारे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी। हमने एलिस्टर कुक को देखा, हमने बहुत सारे मतलब ऐसे नाम देखे, लेकिन ओवरऑल जो अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है, बिकॉज द लीग इज ग्रोइंग, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएंगी, हाउ वुड यू सम इट अप? नहीं, लीग तो काफ़ी अरसे से ग्रो कर रही है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि आफ्टर वो जो ब्रेक के बाद इतने सारे प्लेयर्स आए हैं, और इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स प्लस जो ब्रॉडकास्ट में ऑलमोस्ट सारे ही लोग आ गए हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वो बहुत बड़ी एक सक्सेस इस वजह से है कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी और जो सिचुएशन को हम झेल के उसको कामयाब होके, प्लस वो कामयाबी प्लस फिर PSL की कामयाबी, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सडनली अब PSL की भी फाइनल से भी PSL की भी अब बात हो रही है कि जी सारे प्लेयर्स पाकिस्तान में क्यों जा रहे हैं, सारा इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में क्यों क्रिएट हुआ है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इम्प्रूवमेंट तो मतलब आप क्वालिटी वाइज तो आप बात बहुत आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन अब जो सबसे इंटरेस्टिंग मामला है, जो जैसे कह रहे हैं कि कितने टीम्स ऐड होती हैं, और सुनने में तो यह आया है कि ऑलमोस्ट सारी फ्रेंचाइजीज चाह रहे हैं कि वो अपनी एक आधी फ्रेंचाइज कह रही है कि हम शायद ना रिटेन करें, लेकिन सारी फ्रेंचाइज रिटेन करना चाहते हैं। तो जो मार्केट में इन फ्रेंचाइजेस को भी फ़ायदा है, तो जो अगले दो जो आएंगे, या एक आएगी या दो आएगी, जितनी भी आएंगी, उसकी कंपटीशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। और प्लस एक और इसमें फैक्टर ये होगा, जो मैं एडवोकेट ये करता हूँ कि आप वेन्यू, एक जो आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजेज हैं उनको अपना वेन्यू मिलना चाहिए। लाहौर कलंदर्स इतना सक्सेसफुल लाहौर में क्यों है? क्योंकि लाहौर कलंदर्स को सारे देखने आते हैं, ओनरशिप है वहाँ। बिल्कुल। इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडी में सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का बेसिकली, आप कह देंगे जी क्वेटा का भी घर है, पेशावर का भी घर है, नहीं, वो एक्चुअल इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही घर है। तो जब लाहौर में खेलता है तो वो 12th मैन जो है वो क्राउड है। जर्मनी को पेशावर में खेलना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, होम एडवांटेज पिंडी में खेलना चाहिए, वही एडवांटेज होगा। बिल्कुल ऐसी है। बट बहुत शुक्रिया बाजिद भाई, शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बात फिर वही है कि जो दो फ्रेंचाइजीज आ रही हैं वो कौन सी होंगी, उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, और आई थिंक बहुत सारे लोग जो है वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या शुएब भाई फ्रेंचाइज ओनर बनेंगे अगली दो फ्रेंचाइजीज में या नहीं। लेकिन ये हम आपको अगले प्रोग्राम में जरूर बताएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी, और फिर उन्हीं को होम जो है वो आइडेंटिटी देना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग साबित होगा। लेकिन यही था आज का प्रोग्राम। आपसे जब अगले शो में मिलेंगे तो और भी बहुत सारी बातें करनी है, और पाकिस्तान बांग्लादेश की भी सीरीज शुरू होने जा रही है, तो उस बारे में भी जरूर आपको आगाह भी करेंगे, और तमाम तरह टीम न्यूज कॉम्बिनेशन इस बारे में भी जरूर बात करेंगे। यही था आज का गेम ऑन है। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।